हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजीवनी क्लासेस। मैं आपका एजुकेटर रजनीश आनंद। आज हम लोग साइंस पढ़ेंगे, चैप्टर 7 रेस्पिरेशंस इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो आइए हम लोग देखते हैं और इसे हम काफ़ी इजी वे में हम लोग पढ़ेंगे। रेस्पिरेशंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसके अंदर आपको सारे अलग अलग जो फोटोज वगैरह जो ऐड ऑन किए गए हैं, जो कि हम अच्छे तरीके से आगे से हम समझेंगे। तो हमारी चैप्टर है व्हाई डू वी ब्रीथ, हम लोग जो है सांस क्यों लेते हैं। एवरी लिविंग बीइंग इज कंपोज्ड ऑफ टीनी यूनिट्स नॉन एज सेल। हम जानते हैं कि हर एक जो लिविंग बींग्स होते हैं वो छोटे छोटे यूनिट्स, टीनी यूनिट्स, छोटे छोटे यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, हम उसे सेल कहते हैं। और ये सारे सेल जो है ये आपको अलग अलग इसेंशियल, जो कि काफ़ी ज़रूरी होती है, ये सारे एक्टिविटीज़ को विद इन द ऑर्गेनिजम्स, जिसके अंदर आपका इंक्लूडिंग डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड वेस्ट रिमूवल, एंड देन टू परफॉर्म दिस विटल टास्क। और ये जो इम्पोर्टेंट जो ये टास्क, जो इसेंशियल टास्क जो पूरी हो रही है, द सेल रिक्वायर्स अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी। ये पूरा द बंडल्स ऑफ जो एनर्जीज होती है, इसकी रिक्वायरमेंट होती है जब आप कंटिन्यूसली आपको एनर्जी सप्लाई चाहिए। लाइक अगर हम पूरे दिन वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, रनिंग करते हैं या कोई भी काम करते हैं, तो हमें नीड होती है फूड की। और वो फूड हमें क्या करती है, वो फूड हमें एनर्जी देती है, जिसके बाद जो हमारी रेस्पिरेशन सिस्टम्स है वो प्रॉपर तरीके से वर्क करती है। ये जो एनर्जी है, जो इसे जो डिराइव की गई है, ये फूड ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम करती है। और इसी प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन को हम कहते हैं जो एनर्जी को रिलीज करती है और स्टोर क्या करती है, ये फूड से स्टोर होती है और ये सेल के फंक्शंस को जो है इनेबल करने में हेल्पफुल रहती है। देन हाउ डज फूड फ्यूल आवर एनर्जी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा फ्यूल, ये फ्यूल जो वर्ड है, मैं आप लोग को बता दूं कि अगर हम लोग गाड़ी चलाते हैं, व्हीकल चलाते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि उसमें पेट्रोल या डीजल की हमें यूज होती है, हमें नीड होती है। सेम उसी की तरह अगर हम डेली अगर हम फूड लेते हैं, फूड हम खाना खाते हैं, तो उससे हमें एनर्जी गेन होती है। तो एक जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, नॉट लिविंग बींग्स, इनफैक्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्हें हमें फूड की जरूरत होती है। तो दैट इज कॉल्ड, हमारे बॉडी में जो है फ्यूल की, ये फ्यूल की तरह वर्क कर रही है, दैट इज कॉल्ड द फूड फ्यूल, जो कि एनर्जी के रूप में हमें मिल रही है। जब भी हम इनहेल करते हैं, आपको को मैं बता दूं पहले कि दो बातें होती है, इनहेल और एक्सेल, जो कि हमें इस पूरे चैप्टर में स्टार्टिंग से लेकर आखिरी चैप्टर तक हम यही पढ़ेंगे, इनहेल और एक्सेल। इनहेल है, इसमें आपकी ऑक्सीजन जो होती है वो काफ़ी रिच होती है। और जब भी एयर जब इंटर्स करती है कहाँ, हमारे लंग्स में, और जब हम एक्सेल करते हैं, जब वी एक्सेल, जब हम लोग एक्सेल करते हैं, जब हम उस एयर को जब हम बाहर निकालते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वो रिलीज होती है। हम ऑक्सीजन O2 हम इनहेल करते हैं, मतलब इनटेक करते हैं, और एक्सेल हम क्या करते हैं, CO2। ये जो ऑक्सीजन है ये ट्रेवल कर रही है हमारे ब्लड स्ट्रीम्स से लेकर सेल तक में, और ये प्ले करती है, इसकी जो काम है, इनकी इसकी जो वर्क है, इसकी जो फंक्शंस है, फंक्शंस क्या है, एक क्रूशियल रोल इसकी होती है, काफ़ी एक अलग हटकर एक इंपॉर्टेंट रोल है। वो रोल क्या है, ब्रेकिंग डाउन द फूड, फूड को तोड़ना, जो फूड हम खा रहे हैं, वी ईट, जो हम खा रहे हैं उस फूड को तोड़ना। इसलिए मैं आपको काफ़ी इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, जो कि आपको इजीली वे में समझ में आएगा। एनेबलिंग अस टू जनरेट एनर्जीज इनसाइड आवर सेल, हमारे सेल के अंदर में ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट करती है किसके साथ, वो रिएक्ट करती है ग्लूकोज के साथ, जो कि एक टाइप ऑफ शुगर होती है, जिसको डिराइव किया गया, जिससे बताया गया है कार्बोहाइड्रेट, जो हमारे फूड के अंदर होती है। और इसी केमिकल रिएक्शन जो हो रही है, ये प्रोड्यूस क्या करती है, ये प्रोड्यूस करती है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और ये रिलीज करती है आपको एनर्जी, जो कि हमारे बॉडली फंक्शंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी नीड होती है। तो ये आपको मैं दोबारा बताता हूँ कि जो हमारी सेल है, जो हमारी सेल के अंदर में जो ऑक्सीजन जो रिएक्ट कर रही है ग्लूकोज के साथ, जो कि एक टाइप का शुगर है, जिसे डिराइव किया गया है, जिसे बताया गया है एक कार्बोहाइड्रेट में, जो कि हमारे फूड के अंदर होती है। और इसी केमिकल रिएक्शन जो प्रोड्यूस क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और रिलीज कर रही है ऑक्सीजन को।
एनर्जीज को, और इसी पावर को जो हमें नीड होती है, किस चीज़ के लिए नीड होती है, ये पावर हमें नीड होती है हमारे बॉडली फंक्शंस को, मतलब हमारे शरीर को फंक्शंस को वर्क करने के लिए ये काम करती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक मैं आप लोगों के लिए फोटो में काफ़ी इजीली मैं समझाने के लिए लाया हूँ कि द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, जब एनर्जी जब रिलीज होती है किस टाइम में, सेलुलर रेस्पिरेशन के टाइम में। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ये आपको इसके बीच में क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, और आखिरी में से बन क्या रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस वाटर, जिसका एक फॉर्मूला है, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं इसे, कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन C6H12O6 और प्लस 6O2, क्योंकि इन रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की होगी 6O2 नोट O2 6O2, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर 6CO2 प्लस 6H2O। आते हैं इसमें, ये मैं आप लोग के लिए फिगर लाया हूँ जिससे आप काफ़ी इजीली में समझ सकते हैं कि ये ब्रीथिंग सिस्टम्स दी गई है कि ऑक्सीजन जो है इनहेल हो रही है और CO2 क्या हो रही है, ये आपका एक्सेल हो रही है, यानी रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। दिस इज द लंग्स, ये लंग्स है। और आप लोग को और इजी वे में समझाने के लिए मैं यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को भी मैं यहाँ पे ऐड ऑन किया हूँ, तो आप देख सकते हैं। आते हैं, ब्रीथिंग एंड सेलुलर रेस्पिरेशंस आर क्लोजली रिलेटेड विथ ब्रीथिंग प्रोवाइडिंग द ऑक्सीजन फॉर सेलुलर रेस्पिरेशंस एंड रिमूविंग द रिजल्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड, कि जब भी हम सांस लेते हैं, जब भी हम ब्रीथ करते हैं, एक सेलुलर जो रेस्पिरेशंस होती है ये काफ़ी क्लोजली रिलेटेड होती है किसके साथ, ये होती है ब्रीथिंग के साथ, और ये प्रोवाइड कराती है ऑक्सीजन किस चीज़ के लिए, सेलुलर रेस्पिरेशंस के लिए, और ये रिमूव करती है कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हम इसे ये भी कह सकते हैं रिमूविंग द रिजल्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, की जो रिजल्टिंग है, जो हमें फाइनली जो रिजल्ट मिलती है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है। ब्रीथिंग जो है एक फिजिकल प्रोसेस है, जब भी हम इनहेल करते हैं या हम एक्सहेल करते हैं, जब हम सांस लेते हैं, जब हम सांस को बाहर निकालते हैं अपने बॉडी से, इनहेल और एक्सहेल जो गैसेस होते हैं इसे हम कहते हैं वाइल सेलुलर रेस्पिरेशन। जब सेलुलर रेस्पिरेशन होती है ये कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस होती है, ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस है जो कि आपके सेल्स में होती है, और ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन को कन्वर्ट करती है किस में, एक यूजेबल एनर्जी में। आपके केमिकल जो प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस जो हो रही है सेल के अंदर, ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन को कन्वर्ट करती है हमारी यूजेबल एनर्जी के लिए, ताकि हम इनहेल एक्सहेल, हम रनिंग एक्सरसाइज ये सारे जो हम कर सकते हैं। ब्रीथिंग जो है एक नेसेसरी, एक प्रिलिमिनरी स्टेप है जिसमें आपके गैस को एक्सचेंज किया जाता है किस चीज़ के लिए, सेलुलर रेस्पिरेशन पॉसिबल के लिए। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशंस। रेस्पिरेशंस के जो है टाइप्स, दो टाइप्स के होते हैं, पहले एनारोबिक्स और दूसरा आपका एरोबिक्स, या आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, एरोबिक्स और एनारोबिक्स। आते हैं, आपको एक बार मैं बता दूं कि एरो क्या है। ये जो एरो के बारे में आप लोग जानते होंगे, एरो दैट इज कॉल्ड द एयर। ये आपको इजी वे में समझाने के लिए एक की पॉइंट की तरह आपको काम करेगा, कि आपके माइंड में रहेगा कि एरो दैट इज कॉल्ड द एयर। तो एरोबिक रेस्पिरेशंस वो रेस्पिरेशंस को हम कहते हैं जिस रेस्पिरेशंस के अंदर आपके ऑक्सीजन प्रेजेंस होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशंस बोलते हैं। एग्जाम्पल्स मैं आप लोग के लिए लाया हूँ ताकि आप लोग को और अच्छे समझ में आए कि ह्यूमंस और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो एरोबिक रेस्पिरेशंस को यूज करते हैं। एनारोबिक्स रेस्पिरेशंस, जो रेस्पिरेशंस, ये रेस्पिरेशंस के अंदर, एनारोबिक रेस्पिरेशंस के अंदर जो है आपके ऑक्सीजन एब्सेंस होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंस एंड एब्सेंस। तो एरोबिक में प्रेजेंस होते हैं और एनारोबिक में एब्सेंस होते हैं ऑक्सीजन, इसी को हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशंस। एग्जांपल्स के लिए कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरियाज, मसल सेल्स, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये क्या होती है, ये परफॉर्म करती है आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशंस को, ये परफॉर्म करती है। लाइक मैं आपको पहले बता दूं कि लाइक हम वॉकिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, इस टाइप की जो चीज़ें होती है उस टाइम में
क्या होती है, उस टाइम में हमारी मसल्स जो है एक्सरसाइज के टाइम में एनारोबिक रेस्पिरेशंस को परफॉर्म करती है। आते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशंस। ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशंस है ये आपकी यहाँ पे फिगर आउट आप कर सकते हैं, आप फिगर देख सकते हैं, काफ़ी आपको अच्छी तरीके समझ में आएगी। एनारोबिक रेस्पिरेशंस का मैं आपको बता दूं, एक छोटी सी चीज़ है काफ़ी इजी वे में, कि इसके अंदर सिंपल वर्ड यूज किया हूँ मैं कि दीज आर लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक है, आपको पता होगा, आपको अभी यहाँ नहीं देखना है, आपको मैं बता रहा हूँ कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत होती है। बट अगर हम बात करें एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स में, तो ये सारे जो लिविंग थिंग्स हैं वो बिना ऑक्सीजन के भी रह सकते हैं, इसी को हम कहते हैं एनारोब्स। दे गेट एनर्जी थ्रू अ प्रोसेस दैट डजंट नीड ऑक्सीजन। इनको एनर्जी के ये जो है, ये जो प्रोसेस होती है, इनको डजंट नीड, इन्हें ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है। सो दे कैन सर्वाइव वेयर देयर इज नो एयर। ये कहीं पर भी सर्वाइव कर सकते हैं, वेयर देयर, जहां पर एयर ना हो वहां भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, ईस्ट। ईस्ट इज अ गुड एग्जांपल, क्योंकि ये ईस्ट क्या होती है, एक टीनी सिंगल सेल होती है, छोटे सिंगल सेल को हम कहते हैं। ये ऑर्गेनिज्म जो होती है ये बिना ऑक्सीजन के भी रह सकते हैं। ईस्ट है आपके एग्जांपल्स। जब ईस्ट में हम देखते हैं कि एल्कोहल और जो बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड्स होते हैं, इसे हम क्या होती है, इससे ये बन सकती है, इसे यूज्ड, इसे हम यूज कर सकते हैं बियर और वाइन बनाने में। मैं आपको और ही बात बताता हूँ कि लाइक हम लोग जानते हैं भटूरे खाते हैं, हम लोग इडली खाते हैं, तो ये सब किसी भी चीज़ों को, केक बनाते हैं हम लोग, केक सबको यूज करते हैं, सभी कोई लोगों ने केक खा रखा है। तो केक जैसे किसी भी चीज़ को फ्लफी करने के लिए हम यूज किसका करते हैं, ईस्ट का हम यूज करते हैं। ये कुछ फैकल्टेटिव एनारोब्स के बारे में यहाँ मैं फिगर आउट कराया हूँ। ये फर्स्ट, ये आपका एक फर्स्ट फिगर, सेकेंड फिगर, थर्ड फिगर, फोर्थ फिगर, फिफ्थ फिगर एंड सिक्स फिगर। ये अलग अलग तरह के जो फैकल्टेटिव एनारोब्स जिसके बारे में आप देख सकते हैं, ये सारे एनारोब्स हैं। अब आते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन इन मसल्स, कि हमारे मसल्स में जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन कैसे वर्क करती है। जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले बताया था कि जो जब भी हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं लाइक रनिंग, वेट लिफ्टिंग, साइकिलिंग, प्रोलॉन्ज्ड वॉकिंग, मसल्स डिमांड अ सर्ज ऑफ एनर्जी। कि जब भी हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, लाइक हम रनिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, उस टाइम में हमें नीड किस चीज़ की होती है, उस टाइम में हमें नीड होती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन दैट इज कॉल्ड द सर्ज ऑफ एनर्जी। कि जब हम कोई भी, अगर हम हैवी काम करते हैं, अगर हम हार्ड वर्क करते हैं, तो हमें एनर्जी की जरूरत होती है, जिसे मैं आपको पहले बताया था फूड फ्यूल, कि हमें फूड की नीड होती है एनर्जी मिलने के लिए, एनर्जी हमें चाहिए। अगर हम इनहेल एक्सेल कर रहे हैं उसके लिए भी हमें चाहिए। तो ये सारे टॉपिक आपको जो है इनहेल एक्सेल, आपके क्या कहते हैं एनर्जीज, फूड, इसी के ऊपर डिपेंड है। जब भी हम ऑक्सीजन जब डिलीवर होती है और फॉल्स आउट ऑफ द इंक्रीज नीड, मसल स्विच टू एनारोबिक रेस्पिरेशन। हम जानते हैं जैसा कि अगर आप तेज भाग कर आ रहे हैं, दौड़ कर आ रहे हैं, पार्क में अगर आप मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं पार्क में, वहाँ पे जो बेंच लगी होती है, अगर आप उस बेंच पे बैठते हैं तो आप रियलाइज करिएगा, आप रिथिंक करना आप, कि जब आप बैठते हो आप, तो उस टाइम में जो है आप जो भाग कर आए हो, रनिंग कर कर आप आए हो, तो आपका जो है बॉडी काफ़ी लंबी लंबी सांसें आपको आती है। जब आप ट्राई करके देख सकते हो, जब आप सांस को आप लेते हो तो एक एनर्जी उसमें लगती है, जब आप सांस को जब आप रिलीज करते हो तो आप रिलैक्सेशन करते हो, और दैट इज कॉल्ड द, हमारी जो उस टाइम में जो शॉर्ट ऑफ टाइम के लिए जो है हमारी जो बॉडी की जो सांस होती है, वो सांस जो है काफ़ी तेज़ी से काम करती है, और इसी उस टाइम में हमारे मसल्स जो हैं जो स्विच हो जाते हैं किस में, उस टाइम में हमारी मसल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन में स्विच हो जाते हैं। और ये जो प्रोसेस है ये जनरेट क्या करती है, एनर्जी को जनरेट करती है। लेकिन
इसमें आपको जो प्रोड्यूस होती है लैक्टिक एसिड एंड बाय प्रोडक्ट, आपको जो बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड, जो लैक्टिक एसिड जो बिल्ड हो रही है, जो बिल्डअप हो रही है, जो बन रही है हमारे मसल्स टिश्यूज में, जो लीड क्या करती है आपको सेंसेशन ऑफ क्रैम्प्स एंड डिस्कम्फर्ट, कि हमारे कहते हैं ना बॉडी में सेंसेशंस होती है, क्रैम्प्स आते हैं या हमारे बॉडी में कुछ डिस्कम्फर्ट आ रही है, तो उस टाइम में हम क्या करते हैं, ये सारे जो क्रैम्प्स होते हैं ये अप्लाई, अब ये सारे क्रैम्प्स को खत्म कैसे करेंगे, ये भी क्वेश्चन आती है। तो इसके लिए मैं आपको नेक्स्ट ही वर्ड में आपको आंसर दिया हुआ है कि अप्लाई अ वार्म बाथ और मसाजिंग द अफेक्टेड मसल्स, जहाँ भी आपके मसल्स अफेक्ट हुए हैं उसको आप गर्म पानी से, वार्म बाथ, गर्म पानी से आप नहा सकते हैं, या आप अपने उस मसल्स को, उस पार्ट को जो है आप मसाज भी कर सकते हैं जहाँ पे आपका वो मसल्स इफेक्ट हुई है। ये सारे जो मेथड है आपको इनहेंस, आपको बढ़ाती है ब्लड फ्लो को, और आपको हेल्प क्या करती है, आपको हेल्प करती है ऑक्सीजन को मसल सेल्स तक एफिशिएंटली मात्रा में पहुंचने के लिए। हेल्प क्या करती है आपको, ये सारे जो मेथड अगर आप करते हैं तो जो ब्लड फ्लो होती है वो ऑक्सीजन्स को हेल्प करती है आपके बॉडी के अलग अलग सेल्स में पहुंचाने में एफिशिएंटली। साथ में विथ इम्प्रूव्ड ऑक्सीजन सप्लाई, आपके ऑक्सीजन सप्लाई को भी इम्प्रूव करती है, लैक्टिक एसिड को तोड़ती है, ब्रोकन डाउन करती है, और जितने भी हार्मलेस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हैं ये सभी को कम करती है, और मसल्स पेन को ईजी, मसल्स पेन को वो कम करती है। आते हैं अब डू एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन मसल्स। आप लोगों के लिए मैं छोटा छोटा 3 क्वेश्चन से लेकर मैं आया हूं, जो भी डाउट हो, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है डू एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन मसल्स। शॉर्ट आंसर मेंशन किया है, एनारोबिक रेस्पिरेशन हैपन्स इन मसल्स ड्यूरिंग हार्ड एक्सरसाइज, कि एनारोबिक रेस्पिरेशन आपको तब होती है मसल्स में जब आप हार्ड एक्सरसाइज करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डू वी वार्म बाथ और मसाज हेल्प मसल्स रिकवरी। अच्छा, गुड क्वेश्चन। यहाँ पे आई है कि क्या अगर गर्म पानी से अगर आप बात करते हैं या मसाज कराते हैं तो क्या मसल्स रिकवरी में वो हेल्प करती है। तो इसका आंसर यहाँ लिखा है दे इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन। आपके ब्लड ये काम क्या करती है, ये काम करती है ब्लड, आपके बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करने के लिए और ऑक्सीजन डिलीवरी को प्रॉपर तरीके से वर्क करने के लिए ये काम करती है। आते तीसरा क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस टू लैक्टिक एसिड व्हेन ऑक्सीजन सप्लाई इंप्रूव्स, कि क्या होता है अगर लैक्टिक एसिड जो है जब ऑक्सीजन सप्लाई अगर हम इंप्रूव करते हैं तो इसका आंसर है इट ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिड्यूसिंग पेन, कि ये काम क्या करती है, ये ब्रेक डाउन करती है कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को, और पेन को रिड्यूस करती है। यहाँ पे आप लोग के लिए एक मैं फिगर लेकर आया हूँ, फिगर में है आपको साफ दिखेगा कि ये जो हमारी मसल्स हैं यहाँ से हमारी ग्लूकोज जब एग्जिट कर रही है तो दैट इज एनर्जी, और दिस साइड द लैक्टिक एसिड, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। आते हैं बात करते हैं ब्रीथिंग की। ब्रीथिंग जो है एक विटल प्रोसेस है, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो कहते हैं एक जरूरी, एक आवश्यक एक प्रोसेस होती है। जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो यूज क्या करते हैं, वो यूज करते हैं अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को टू ड्रॉ ऑक्सीजन रिच एयर फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंड एक्सपेल एयर लोडेड विथ कार्बन डाइऑक्साइड, दिस एक्सचेंज हैपन्स कंटिन्यूसली टू सस्टेन लाइफ। काफ़ी इजी लैंग्वेज में बताया गया है कि ब्रीथिंग जो है एक विटल प्रोसेस है जिसके अंदर आप जब किसी जो भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग विंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सभी के लिए ये यूज क्या करते हैं, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को यूज करते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है वो रिच मात्रा में होती है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। वो एयर जो होती है वो एयर कहाँ से आती है, वो एयर आती है हमारे इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट से आती है, और ये एक्सपेल क्या करती है, ये है कार्बन डाइऑक्साइड को ये एक्सपेल करती है, और यही जो एक्सचेंज हो रही है कंटिन्यूसली, इसी से सस्टेन लाइफ, हमारी लाइफ जो है सस्टेन हो सकती है। क्योंकि हमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम अगर हम बात करें लिविंग बींग्स की अगर हम बात करें, एक भी मिनट, वन सिंगल मिनट्स भी जो है बिना सांस के हमारी लाइफ सस्टेन नहीं हो सकती है।
अगर हम वो कोशिश अगर करें कि हम अपने सांसों को रोक लेते हैं तो वो अलग की बात होती है, अदरवाइज हमारी लाइफ सस्टेन नहीं हो सकती है बिना बिना रेस्पिरेटरी सिस्टम के, बिना ऑक्सीजन के। इनहेलेशन, इनहेलेशन और एक्सेलेशन, दो यहाँ पे वर्ड आई है, इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन। इनहेलेशन क्या है? द एक्ट ऑफ ड्रॉइंग ऑक्सीजन फील्ड एयर इनटू द लंग्स इज कॉल्ड द इनहेलेशन। काफी जी लैंग्वेज में बताया गया है आपको। इनहेलेशन वो होती है, ये एक्ट करती है आपके ऑक्सीजन को फील्ड करने के लिए, भरने के लिए एयर को, कहाँ पे? लंग्स में, इसी को हम कहते हैं इनहेलेशन। और उसी जगह पे एक्सेलेशन का अगर हम देखें, ये रेफर करती है कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने के लिए एयर से, एयर में हमारे बॉडी से, फ्रॉम द बॉडी, हमारे बॉडी से। इसके अंदर दो फेजेस आते हैं, याद रखिएगा, इसके अंदर कितने? दो फेजेस हैं। दो फेजेस में क्या है? इनहेलेशन और एक्सेलेशन। ये एक अल्टरनेटिव रिदमिकली है। रिदमिकली हम बात करते हैं, अगर हम हिंदी में अगर हम बात करें कि रिदम होती है, लाइक मैं कोई एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, अगर आप कोई भी काम करते हैं, छोटा काम हो या बड़ा काम हो, लेकिन आप एक रिदम में करते हैं। जब आप रिदम में करते हैं, अगर आप जितने बच्चे हैं, अगर आप लोग स्कूल में आप लोग को होमवर्क दिया गया है कि आज आपको साइंस के को चैप्टर 2 चैप्टर आपको कंप्लीट करके कॉपी में क्वेश्चन आंसर लिख कर आना, तो आप एक रिदम से अगर आप बैठते हैं तो 1 आवर 2 आवर्स में आप कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर का रिदम नहीं होता है तो आपका होमवर्क वो इनकम्प्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे वही रिदम को मैं वर्ड को यूज किया हूँ कि अल्टरनेटिव रिदमिकली टू द मेंटेन द ब्रीथिंग साइकिल, कि ये इनहेलेशन और एक्सेलेशन दोनों जो है, ये जो दो फेज हैं, ये दोनों फेज हमारे लाइफ को सस्टेन करने के लिए और हमारे ब्रीथिंग साइकिल को मेंटेन करने के लिए ये दोनों जरूरी है, इनहेलेशन और एक्सेलेशन। आते हैं ब्रीथिंग रेट एक्सप्लेंड। अब यहाँ पे किया गया है कि जो हम सांस लेते हैं, इसकी जो रेट है ये रेफर करती है कि आप कोई भी एक पर्सन जो है कितने टाइम्स ब्रेथ करता है, सांस लेता है हर एक मिनट में। दूसरा है कि जो सिंगल ब्रेथ जो है कंसिस्ट करती है 1 फुल साइकिल, जब आप इनहेल करते हैं, फॉलोड बाय एक्सेलिंग, और साथ में आपका एक्सेल हो रहा है। टाइपिकली देखते हैं कि एक हेल्दी एडल्ट, एक हेल्दी पर्सन, एक स्वस्थ आदमी अगर ब्रेथ कर रहा है बिटवीन 15 से 18, मतलब 15 to 18, 15 या 18 टाइम्स करती है पर मिनट। ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी, जब आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं लाइक रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, अगर वेट लिफ्टिंग, अगर आप ये सब कर रहे हैं तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है आपकी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, एज मेनी 20 ब्रेथ्स पर मिनट। 20 ब्रेथ्स आपकी बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे आपके ब्रेथिंग के आपके डायग्राम बताया गया है। ब्रेथ इन, जो आप सांस अंदर लेते हैं, ब्रेथिंग आउट, जब आप सांस को बाहर निकालते हैं, इसको हम इनहेल भी कह सकते हैं। यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ इनहेल और एक्सेल, इनहेल और एक्सेल। आप देख सकते हैं कि जब हम इनहेल कर रहे हैं तो हमारी क्या है, ये हमारी डायफ्राम है, दिस इज द लंग्स, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ट्रैकिया हम बोलते हैं। तो देखते हैं कि जब हम इनहेल करते हैं, जब हम सांस ले रहे हैं, जब हम सांस लेते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, ये हमारे ये फैल जाता है। जैसे हम सांस को छोड़ते हैं तो हम मेरे अंदर क्या आती है, एक रिलैक्सेशन आती है। आप देख सकते हैं ये हमारे अंदर क्या है, एक रिलैक्सेशन आती है जब हम ब्रेथ आउट करते हैं, जब हम सांस को बाहर निकालते हैं। जब हम ये, आप ये देख सकते हैं, ये जो एरो बना हुआ है ये आपका क्या है, ब्रीथिंग आउट, बाहर सांस निकल रही है, ये ब्रीथिंग इन, ये आपकी सांस अंदर आ रही है। तो यहाँ पे इनहेलेशन और एक्सेलेशन मैं आपको फोटो में भी आपको इजीली वे में आपको समझ में आएगी। आते हैं आप लोग के लिए एक और स्टेथोस्कोप्स के बारे में, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग इसे जानते होंगे, तो मैं सोचा कि इसे मैं ऐड करता हूँ। ये आपको मेंशन किया हुआ है, इससे ईयर पीस, ये आपकी एयर ट्यूब होती है, ये बाइनरी स्प्रिंग होती है। बाइनरी स्प्रिंग की मेन वर्क होती है आपके साउंड को वहाँ तक पहुँचाना। ये ट्यूब होती है स्पिन, एंड दिस इज द चेस्ट पीस। अब इसके दो साइड होते हैं, दो साइड को यहाँ मेंशन किया गया है। फर्स्ट इज द बेल एंड सेकंड इज द डायफ्राम। द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग इन ह्यूमन बींग्स। अब हम बात करेंगे कि जो मैकेनिज्म्स होती है ह्यूमन बींग्स के अंदर, उस मैकेनिज्म्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। एयर फ्रॉम द सराउंडिंग इन्वायरमेंट, ये जो हवा है, एयर जो है हमारे क्या है, हमारे पूरे आसपास, पूरे सराउंडिंग में फैली हुई है। इंटर गेट्स आवर बॉडी थ्रू द नोस्ट्रिल,
और ये सारे एयर जो है हमारे बॉडी के अंदर कैसे आते हैं, नॉस्ट्रिल्स के थ्रू आते हैं। ये जो पासेस होती है हमारे नसल पैसेज से पास होती है जब हम, और इस एयर को क्या करते हैं, इसको फिल्टर्ड एयर करके, ये जो है आपको जो फिल्टर्ड और वार्म्ड एयर होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो एयर, जो हवा जो ट्रेवल कर रही है वो आपके विंड पाइप से होते हुए करती है, जिसको हम ट्रेकिया भी कहते हैं। और ये पहुंचती कहाँ तक है, ये पहुंचती है लंग्स तक। जो लंग्स है ये आपको नेस्टेड, एक घोंसले की तरह होती है विद इन द चेस्ट कैविटी, आपके चेस्ट कैविटी में। और ये आपके प्रोटेक्ट कौन करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है बाय द रिब केज। आपकी इसको प्रोटेक्ट करने का काम किसका है, रिब केज का। Beneath द लंग्स लाइज द डायफ्राम, और लंग्स जो हमारा है वो लाई करती है, मिलती है डायफ्राम से। और एक ये डोम शेप्ड की मसल्स होते हैं जो प्ले करती है क्रूशल, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जब हम सांस लेते हैं या जब हम रिलैक्स होते हैं। जब हम रिलैक्स होते हैं तो हम ये एयर फ्लो जो है क्या होती है, हेल्प करती है इन और आउट करने में। जो वर्ड है इन और आउट, कि जब भी हम सांस लेते हैं तो उस टाइम में जो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, जो रिलैक्सेशन जो आती है आपकी इन और आउट के लिए, जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। की नोट्स आप लोग के लिए काफ़ी इजी के लिए और करने के लिए आप लोग के लिए 3-4 की नोट लेकर आया हूँ। एयर इनटेक, जब आप सांस लेते हैं, इंटर्स थ्रू द नॉस्ट्रिल्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट। ये आपको इंटर कहाँ से होती है, जब आप सांस लेते हैं, इनटेक करते हैं तो कहाँ से ले रहे हैं, ये इंटर करती है आपके नॉस्ट्रिल से। कहाँ, इन्वायरमेंट, फ्रॉम द इन्वायरमेंट। नसल पैसे, ये आपको फिल्टर करती है गर्म हवा को, जो हवा आपके अंदर आ रही है, इनकमिंग एयर। विंड पाइप, जो हम ट्रेकिया भी कहते हैं, जिससे पहले मैं आपको बताया था, ये चैनल्स एयर टू द लंग्स। ये हमारे चैनल्स होते हैं एयर के, कहाँ, टू द लंग्स तक। लंग्स क्या होती है, अब ये हमने लंग्स पढ़ा, अब हम इसके लंग्स को डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज द लंग्स। लंग्स जो है ये लोकेट होती है हमारे चेस्ट कैविटी में, जो कि ये सील्ड होती है, एक इस टाइप का बैरियर जो उसको आपको जो है सेफली आपको प्रोटेक्ट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड द सील्डेड। तो ये लोकेट होती है हमारी चेस्ट कैविटी में, और इसको सील्ड कौन करता है, प्रोटेक्ट कौन करता है, बाय रिब्स करती है, रिब्स केज। डायफ्राम, मसल्स बिलो लंग्स, ये आपके लंग्स के, ये मसल्स के बिलो रहती है लंग्स, जो कि कंट्रोल, इनकी पावर, इनकी काम क्या है, इनकी वर्क क्या है, इनकी वर्क है कंट्रोल करना ब्रीथिंग को, किसके थ्रू, कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग, जो हम कॉन्टैक्ट कर रहे हैं और हम जो रिलैक्स कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि डायफ्राम के बारे में हम लोगों ने इतनी बार बात करी। डायफ्राम को और इजी वे में समझते हैं हम लोग, डायफ्राम होती क्या है। तो आप लोग के लिए मैं डायफ्राम को मैं एक अम्ब्रेला मसल्स लेकर आया हूँ, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये इंसान है, और ये हमारा क्या है, ये अम्ब्रेला है, ठीक है। अब आते हैं, अब ये जो हमारे लंग्स है, इसको लंग्स को हमने यहाँ पे क्या किया, हमने बाहर रखा। यहाँ पे आपका एयर जो है बाहर निकल रही है, टेक आउट। तो उस टाइम में क्या होती है कि ये जो आपका अम्ब्रेला शेप जो दिया गया है, तो एक्सेल मतलब जब आप रिलैक्स होते हो, जब आप सांस को बाहर निकालते हो, एक्सेल। तो डायफ्राम डोम जो है क्या होती है आपकी, वो रिलैक्स हो जाती है। लेकिन ठीक उसी जगह पे जब एयर जब इंटर कर रही है आपके लंग्स में, तो क्या होती है, वो कॉन्ट्रैक्ट में आती है। डायफ्राम जो है क्या होती है, फिर फ्लैटन हो जाती है। डायफ्राम उस टाइम में फ्लैट हो जाती है पूरे तरीके से। तो आपको ये अम्ब्रेला शेप में काफ़ी आपको इजीली समझ में आएगा। हाँ, बात करते हैं हाउ कॉकरोच ब्रेथ। हमने बात किया ह्यूमन बींग्स के बारे में, हमने बात किया मसल्स के बारे में, हम बात करेंगे कॉकरोच के बारे में। कॉकरोच जो है और बहुत सारे ऐसे अदर इंसेक्ट्स, सिर्फ कॉकरोच ही नहीं, कॉकरोच के अलावा जितने भी अदर इंसेक्ट्स हैं, ये सारे जो हैं आपके छोटे छोटे पोजेस में आपकी ओपनिंग होती है। इसको हम कहते हैं एक स्पाइरिकल्स, इसके पास एक स्पाइरिकल, जो कि मैं बता देता हूँ पहले ही, आप लोग को घबराना नहीं है। जो स्पाइरिकल्स और आपको जो ये टीनी ओपनिंग्स, ये सारी चीज़ जो है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको अच्छे तरीके से फिगर में आपको फिगर आउट कराऊंगा, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी हम लोग देखते हैं कि जितने भी अदर इंसेक्ट्स होते हैं और जिसका जो छोटे छोटे जो टीनी जो ओपनिंग होते हैं सांस लेने के लिए, इनहेल करने के लिए, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइरिकल्स बोलते हैं। ये आपका लोकेट कहाँ होती है,
आपकी लोकेट होते हैं साइड ऑफ देयर बॉडीज, बॉडीज के साइड में लोकेट होती है। इसके अंदर कुछ फीचर्स दिए गए हैं जो कि एक नेटवर्क होती है एयर को कंडक्ट करने के लिए। इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं, जिसके अंदर आपको फैसिलिटी जो दी गई है किस चीज की, मूवमेंट ऑफ द गैसेस। ऑक्सीजन जब इंटर करती है, ऑक्सीजन जब इंटर कर रही है इंसेक्ट्स के बॉडी के अंदर, तो किसके थ्रू कर रही है, वो कर रही है स्पायरिकल्स, और ये ट्रेवल करके डायरेक्टली कहाँ पहुंच रही है, सेल में, किसके थ्रू, वाया किसके थ्रू, ट्रैकिया सिस्टम के थ्रू। हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रोड्यूस जो हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रही है बाय द सेल, सेल के द्वारा, और ये मूव बैक कहाँ कर रही है, मूव बैक कर रही है आपको ट्रैकिया में, और एग्जिस्ट कर रही है आपको, जो एग्जिट करती है वो बॉडी थ्रू द स्पायरिकल्स, और बॉडी के स्पायरिकल के थ्रू जो है आउट हो रही है, एग्जिट कर रही है। इंटर और एग्जिट दो वर्ड होती है, तो वही वो एग्जिट है, ये एग्जिट वही है जो हमारी बॉडी में जो है स्पायरिकल्स के थ्रू जो है वो कहाँ एग्जिट हो रही है। जैसे कि मैं आपको बताया था कि मैं इसके बारे में आपको आज फिगर आउट कराऊंगा, तो अब ये फिगर आउट है कि ऐसा कि ये सांस लेने को हम कहते हैं जो स्पायरिकल्स, स्पायरिकल्स है, ये आपका ट्रेकिया ट्रंक है, ये आपका कॉकरोच का वो पार्ट है, इनर पार्ट है, जो हमसे ये लंग्स इनकी होती है, जहाँ से ये ब्रेथ करते हैं और इनहेल और एक्सेल करते हैं, इंटर और एग्जिट। हमने कॉकरोच में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे अर्थवर्म के बारे में। अर्थवर्म ब्रेथ, आखिर अर्थवर्म जो होते हैं वो ब्रेथ कैसे करते हैं, तो अर्थवर्म पोजेस स्किन दैट इज सॉफ्ट। अर्थवर्म की जो स्किन होती है वो क्या होती है, काफ़ी सॉफ्ट होती है, स्लिमी होती है, और केप्ट मॉइस्ट, कि उनके अंदर जो है ऑलरेडी जो है मॉइस्चर प्रेजेंट होती है। ये जो मॉइस्ट स्किन होती है ये अलाउ करती है आपको ऑक्सीजन को और अदर गैसेस को मूव कराने में, फ्रीली मूव करने में, इन और आउट थ्रू द डिफ्यूजन्स। फ्रॉग्स जो मेढक होते हैं, फ्रॉग्स एक सिमिलर टाइप का ट्रेट है जिसके अंदर जो है काफ़ी स्लिपरी और डैम्प स्किन होती है, जिसके अंदर आप जिसे वो रेस्पिरेट करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, बट लेकिन कुछ ऐसे अर्थवर्म होते हैं, फ्रॉग्स होते हैं जो लंग्स से ब्रेथ करते हैं। रेस्पिरेशन इन अर्थवर्म, हम ये देखते हैं, ये पार्ट जो हमारा जो ये दिया गया है, एक जैसे कि एक ये भी पार्ट आपका आप ले सकते हो, ये भी पार्ट है, ये भी पार्ट है, इसे मेंशन किया गया है कि ये किस तरीक़ा से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि O2 जो है इंटर कर रही है, CO2 एग्जिट कर रही है। तो जब अर्थवर्म जब मूव करती है, लाइक एज द, जब मूव करती है तो उस टाइम में उनकी जो है रेस्पिरेशन जो होती है उस टाइम में प्रॉपर तरीके से वर्क करती है। ब्रीथिंग अंडर वाटर, हम लोगों ने ह्यूमंस के बारे में, हम लोगों ने इंसेक्ट्स के बारे में, हम लोगों ने कॉकरोच, अर्थवर्म सबके बारे में पढ़ा, हम पढ़ेंगे अंडर वाटर, जो पानी के अंदर में रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो सांस कैसे लेते हैं। तो एक्वेटिक क्रिएचर्स, जो पानी में रहने वाले जो क्रिएचर्स हैं, ये एक यूनिक, इनके अंदर जो है एक यूनिक, एक काफ़ी एक अलग हटकर एक यूनिक जिसे हम कहते हैं, एक रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स होती है जिसको हम क्या कहते हैं, इसके हम गिल्स कहते हैं। ये जो गिल्स होती है ये रिसेंबल होती है और डेलिकेट कॉम्ब लाइक, हम जब बाल को जब हम शेप में लाते हैं, अपने बालों को, अपने हेयर को जब शेप में लाते हैं तो लाते हैं हम कॉम्ब से, तो गिल की जो शेप होती है वो लाइक एज द कॉम्ब, वो कॉम्ब के शेप की होती है। इसकी जो फॉर्मेशंस होती है ये लोकेट होती है उनके ऑन देयर बॉडीज, उनके बॉडीज में। गिल की जो फैसिलेट है और एक एफिशिएंट होती है आपकी ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द एनिमल्स एंड इट्स एक्वेटिक एनवायरनमेंट, किसके बीच में, एनिमल्स और एक्वेटिक एनवायरनमेंट के बीच में। एम्फीबियंस, एम्फीबियंस को हम कहते हैं जीवचर, हम हिंदी में अगर हम बात करें जीवचर भी कहते हैं, जलचर भी कहते हैं, कि ऐसे जो जीव होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं। एम्फीबियंस जो होते हैं जिसमें आपका फ्रॉग्स, टॉड्स और कुछ ऐसे रिमार्केबल एबिलिटी वाले होते हैं, कुछ ऐसे रिमार्केबल एबिलिटी वाले होते हैं जो सांस जो कहाँ लेते हैं, वाटर में भी लेते हैं और लैंड में भी लेते हैं, दोनों जगह पे, वाटर एंड लैंड ऑल्सो।
ये यूज क्या करते हैं, ये यूज लंग्स को यूज करते हैं एयर को ब्रेथ सांस लेने के लिए, और एब्जॉर्ब क्या करते हैं ऑक्सीजन थ्रू देयर मोस्ट स्क्रीन व्हेन सबमर्ज्ड। काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि जितने भी एम्फीबियंस होते हैं, जीवचर या जलचर होते हैं, वो उसमें आपका फ्रॉड, टॉड और ये सारे आपको एक रिमार्केबल, एक अलग हट करके इसके इनकी जो है एक खास एक स्पेशल जो है इनकी एबिलिटी होती है, ताकि ये सांस जो लेते हैं ये दोनों लैंड में और वाटर में दोनों जगह ये सांस लेते हैं अपने लंग्स को यूज करके, सांस को लेने में लंग्स को यूज करके ऑक्सीजन थ्रू द मोस्ट स्किन व्हेन सबमर्ज्ड। कुछ ऐसे फिश होते हैं लाइक लंग फिश, ये सब जो है जो ब्रेथ करते हैं, ब्रेथ एयर यूजिंग लंग्स, तो ये ब्रेथ करते हैं। हम जानते हैं कि ब्रेथ और एयर, जो हम सांस लेते हैं, हम सांस हवा ही सांस लेते हैं, जो कि आपका क्या होता है ऑक्सीजन और O2 होती है। तो इसीलिए ये अक्सर ये ब्रेथ के साथ एयर बार बार आ रही है। तो ब्रेथ एयर जो हम सांस ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं, वो हम किसको यूज करके, हम लंग्स को यूज करके कर रहे हैं। साथ में आपका एडिशन जो आपका एक्स्ट्रा जो दिया हुआ है क्या है, वो गिल्स है जो एडेप्ट करके रखा है ये किसे इन्वायरमेंट्स में विथ लो ऑक्सीजन लेवल्स, जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल भी कम भी रहेगी तो वहाँ पे ये सर्वाइव कर सकते हैं। अब आते हैं ब्रीथिंग इन फिश, मछली जो है सांस कैसे लेती है। मैं आपको दो फिगर में किया हूँ, एक ये फिगर है और आपका एक ये फिगर है। ये आपकी प्रॉपर आप देख सकते हैं जो फिशेस है वाटर फ्लोज इन थ्रू माउथ, पानी जो फ्लो हो रही है, ये वाटर जो फ्लो हो रही है ये माउथ के थ्रू हो रही है। और ये देखिए जैसा कि मैं आपको बताया था, बाल को सेटअप हम किससे करते हैं, अच्छे तरीके से हम सेट करते हैं कॉम्ब से। और मैंने बोला था कि जो अंडर वाटर रहने वाले जो फिश हैं उनकी जो लंग्स की जो स्ट्रक्चर्स होती है वो कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर से इसे हम कहते हैं फिश गिल। और ये क्या हो रही है, जो वाटर जो यहाँ से इनटेक हो रही है, वाटर जो अंदर से आ रही है, जो फ्लो हो रही है, आपको जो ये वाटर सब आ रही है, तो वाटर फ्लो ओवर गिल्स, वो गिल के ऊपर से हो रही है। ठीक है, ये आपकी ब्रीथिंग है, ये आपकी ब्रीथिंग इन फिश। आपको प्रॉपर तरीके से और काफ़ी अच्छे तरीके से मज़ेदार तरीके से अगर आपको समझना है तो आप ये फिगर देख सकते हैं इनहेलिंग और एक्सेलिंग। देखते हैं कि ये जो माउथ है ऑक्सीजन प्लस वाटर, ये माउथ ओपन होती है और ये गिल जो है ये इस चीज़ को जो वाटर को जो इनटेक करती है, साथ में ऑक्सीजन को भी वो साथ में कंज्यूम करती है, और साथ उसके बाद वो गिल को क्या करती है क्लोज कर देती है। और एक्सेलिंग में क्या होती है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो रही है। जब माउथ जैसे ही क्लोज होती है तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। प्लांट रेस्पिरेशन एक्सप्लेन। अब हम लोग आते हैं, ये पॉइंट जो है हमारी प्लांट के बारे में लोग पढ़ेंगे कि प्लांट रेस्पिरेट कैसे करती है, इसे हम एक्सप्लेन करेंगे। प्लांट अंडरगो रेस्पिरेशन जस्ट लाइक एनिमल डू, कि प्लांट की जो रेस्पिरेशन है, जो सांस जो लेती है, जो ब्रेथ होता है, किसके लाइक एनिमल, साथ में एनिमल भी वैसा ही करते हैं। हर एक पार्ट जो होती है प्लांट की, ये रिस्पायर जो कर रहे हैं वो इंडिपेंडेंटली रिस्पायर करते हैं, वो खुद से रिस्पायर कर रहे हैं इंडिपेंडेंटली। इसका मतलब ये है कि दे कैन एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं, और ऑक्सीजन इनके अंदर जो एमिट होती है ऑन देयर ऑन, खुद से। द लीव्स कंटेन टीनी ओपनिंग कॉल्ड स्टोमाटा। काफ़ी इजी लैंग्वेज में आपको स्टोमाटा समझा रहा हूँ मैं, कि ये सारे जो लीव्स होते हैं ये कंटेन करते हैं छोटे छोटे टीनी ओपनिंग जो होते हैं, इसी को हम कहते हैं स्टोमाटा। और विच फंक्शंस, इसकी काम क्या है, इसकी फंक्शंस क्या है, इसकी फंक्शंस है गेटवे फॉर गैस एक्सचेंज, गैस को एक्सचेंज करने में ये काम करती है, और कार्बन डाइऑक्साइड को अलाउ करती है इंटर करने के लिए और ऑक्सीजन को एग्जिट करने के लिए। ये लोग फिगर देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीका से कार्बन डाइऑक्साइड इंटर हो रही है, और वाइल वाटर एंड ऑक्सीजन एग्जिट, और वाटर और ऑक्सीजन यहाँ पे एग्जिट हो रही है थ्रू द लीफ स्टोमाटा। ये आपका लीफ है, ये आपका स्टोमाटा। स्टोमेटा आपको एक अलग लीव्स में भी मैं आपको करके दिखाया हूँ कि ये जो आपकी लीव्स है दिस इज द स्टोमाटा। ओके, एक फिगर मैं आप लोग के लिए और लाया हूँ इजीली में समझने के लिए,
कि ये जो है आपको प्रॉपर तरीके से दिखेगा किस तरीका से ये स्टोमाटा जो क्या हो रही है, ओपन हो रही है और CO2 इंटर हो रही है। एक तरफ से आप देख सकते हैं, एक तरीका से आप देख सकते हैं कि जैसे ही स्टोमेटा जो है ओपन हो रही है, जैसे ही स्टोमेटा ओपन हो रही है CO2 इंटर कर रही है, और जैसे ही स्टोमेटा जैसे क्लोज हो रही है, यहाँ पे जैसे ही क्लोज होती है तो क्या हो रही है, H2O और O2, H2O और O2, वाटर और एयर दोनों जो है ये रिलीज होती है जैसे स्टोमेटा क्लोज होती है, और ओपन होती है तो CO2 इंटर करती है। यहाँ पे दो फिगर है, एक रेस्पिरेशन प्लांट्स की जिसके अंदर आपका एक फोटोसिंथेसिस और एक सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में बात करेंगे। फोटोसिंथेसिस क्या होती है कि इसके अंदर जो लाइट एनर्जी होती है वो ये एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ये इनटेक करते हैं और साथ में रिलीज क्या करते हैं, रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को और शुगर को। साथ में आपको ये दिखेगा कि ये वाटर है आपको, और ये हमारी सॉइल है जो हेल्प क्या कर रहा है, मिनरल्स, यहाँ मेंशन किया गया यहाँ पे मिनरल्स। सेम आपका सेलुलर रेस्पिरेशन में यही आती है, सेम आपकी ये मिनरल्स हैं, सेम आपकी ये वाटर रहेंगे। इसमें चेंजेस क्या है, ये डे टाइम में हम इसकी बात करेंगे, डे टाइम ये है आपका है नाइट टाइम। डे टाइम में कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक हो रहा है और रिलीज हो रही है ऑक्सीजन और शुगर। लेकिन सेम नाइट में टाइम में हम देखते हैं, रातों को अगर हम देखें तो ऑक्सीजन इंटर कर रही है और कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट कर रही है। ऑक्सीजन शुगर, ऑक्सीजन शुगर यहाँ पे क्या कर रही है, ये एग्जिस्ट हो रही है, एग्जिट कर रही है, और यहाँ पे ये इंटर कर रही है। यहाँ पे इंटर क्या हो रही है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इंटर हो रही है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिट हो रही है, सेम अपोजिट हो जाती है। अब आते हैं हम लेंटिसेल्स, प्लांट्स के कुछ ऐसे पार्ट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। लेंटिसेल्स, जितने भी वुडी, जितने भी लकड़ी के जो लकड़ी होते हैं, टिम्बर्स होते हैं, जो पेड़ पौधे हैं जिसके मोटे मोटे टहनियाँ होते हैं, तो वुडी स्पेम स्टीम जो होती है प्लांट्स के, जिसके अंदर जो परफॉर्म हो रही है वो परफॉर्म हो रही है आपकी रेस्पिरेशंस, थैंक्स टू स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स नॉन एज लेंटिसेल्स। ये मैं आप लोग के लिए जान के मैं डाला हूँ ताकि आप लोग को कोई भी डाउट ना हो कि लेंटिसेल्स होती क्या है। इसे मैं आपको फिगर आउट कराऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में, सॉरी नेक्स्ट पेज में मैं कराऊंगा आपको कि ये जो एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जो होती है आपको, जिसको हम लेंटिसेल्स भी कहते हैं। इसी टिश्यूज के अंदर जो है कंसिस्ट क्या होती है, इसी टिश्यूज के अंदर कंसिस्ट होती है सेल, ठीक है, जिसके अंदर एक एक्सटेंसिव एयर स्पेसेस किसके बीच में होती है, गैस एक्सचेंज के लिए ये काम करती है। जितने वुडी प्लांट्स होते हैं, रूट्स होते हैं, ये सारे लेंटिसेल जो है कंपोज क्या करती है, डेड सेल को ये कंपोज करती है और क्रिएट करती है ओपनिंग फॉर एयर टू पास थ्रू, और एयर को पास होने में ये हेल्प करती है। लास्ट लाइन है, ट्रू टू देयर नेम लेंटिसेल्स आर शेप्ड लाइक स्मॉल लेंसेज एलिडिंग देयर फंक्शंस इन गैस डिफ्यूजन्स। इसमें बात करेंगे कि ये जो नाम दिया गया है लेंटिसेल्स, ये आपका शेप है एक छोटे छोटे स्मॉल लेंसेज, छोटे छोटे स्मॉल लेंसेज साथ में ऐड किया गया इनके फंक्शंस और इनके गैस डिफ्यूजन्स को। ये इसकी मैं बात कर रहा था, ये आपकी क्या है, ये आपकी लेंटिसेल्स है। आप एक फिगर यहाँ पे और फिगर आउट किया हुआ है, इसे भी आप देख सकते हैं। Plants' roots are covered with teeny hair-like projections that enable them to take in oxygen from the soil. कह रहे हैं कि जो प्लांट्स के जो रूट होते हैं वो कवर किए हुए रहते हैं किसके, विथ टीनी हेयर लाइक। हम बालों को देखते हैं कितना ये पतला होता है, तो टीनी हेयर लाइक जो है प्रोजेक्शंस होती है जो इनेबल करती है, इनेबल क्या करती है, ऑक्सीजन को टेक इन करने के लिए, कहाँ से, सॉइल से, ऑक्सीजन को टेक इन करने के लिए सॉइल से। तो एक ये आपको मैं फिगर मैं आपको शोन कर रहा हूँ कि ये आपके रूट्स हैं, ये आपके रूट्स जो आपको देख रहे हैं,
अब मैं आप लोग के लिए एक फिगर और लाया हूँ, काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी इजी वे में समझने के लिए, कि जैसे ही हम सीड को सोन करते हैं, हम जब बोते हैं, सोन करते हैं फिर धीरे 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 ये पेड़ जो है बड़े होते हैं, और फाइनली इसके अंदर जो है फिर रूट आने लगते हैं। आप लोग ये देख सकते हैं, ये रूट आने लगे, और देन आफ्टर ये हो जाती है फाइनली। इसको हम कहते हैं जर्मिनेट ऑफ सीड। इसको हम जर्मिनेट ऑफ सीड भी कहते हैं, जर्मिनेशन ऑफ सीड, जर्मिनेशन ऑफ सीड भी हम कहते हैं। उसी को जो है अब सॉइल पार्टिकल्स, रूट हेयर और एयर स्पेस, ये तीनों को जो है यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जब भी हम कोई भी सीड को जब हम सोन करते हैं तो उसमें हमें क्या होता है, उसमें हमें एयर स्पेस की हमें बिल्कुल नीड पड़ती है। ठीक है, देन आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू एवरीवन।